डिफेक्ट डेंसिटी। अब जैसा कि हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजरमेंट एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, उसके कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल टॉपिक्स भी हैं, ठीक है, उनके पार्ट के अंदर ही हैं और ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेक्ट डेंसिटी की। तो डिफेक्ट डेंसिटी का मतलब होता है कि आपके डिफेक्ट का मतलब होता है फेलियर, या आपके कोड में जो बग्स आते हैं, जो एरर्स आते हैं, जो डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी का मतलब होता है कितने ज़्यादा है, तो आपके कोड के अंदर आपके कितने डिफेक्ट्स आए हैं, हम इस फार्मूला का यूज़ करते हुए उनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें हम टोटल डिफेक्ट कितने आए हैं और टोटल साइज़ कितना है। अब ये साइज़ जो है वो आपको के लाइन ऑफ कोड में, यानी 1000 लाइन ऑफ कोड के अंदर से जो आपने टोटल डिफेक्ट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके जो डिफेक्ट्स आए हैं वो 20 आए हैं, और अब इसका जो साइज़ है, फॉर एग्जांपल हम साइज़ भी वही लेते हैं, ठीक है। जो टोटल आपकी लाइन ऑफ कोड कितनी है, 1000 है, लेकिन आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइन ऑफ कोड जो पहले से है, जो आपका ओवरऑल कोड है, उसके अंदर जो है वो 10,000 लाइन्स थी, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप इसके अंदर 20 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय इसको 10,000 लिखेंगे, और आपने ये जो किलो लाइन ऑफ कोड है, किलो का मतलब होता है कि आपके थाउजेंड्स हैं, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद 20 को इन सब पे डिवाइड कर दोगे, आपके पास आपके डिफेक्ट डेंसिटी आ जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास आता है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, यानी अब पहले तो हमने डिफेक्ट डेंसिटी पता की कि ओवरऑल कितने डिफेक्ट्स थे आपके, कितने लाइन ऑफ कोड में कितनी डेंसिटी बनती थी उसकी। अब हमने देखना है कि उन डिफेक्ट्स को रिमूव कैसे करना है और एफिशिएंटली रिमूव करना है हमें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफेक्ट रिमूव ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान। देखो, जब मेरे कोड में कोई एरर आता है तो मैं उस एरर को रिमूव करती हूँ, तो उस एरर को रिमूव किया अपने कोड के अंदर, तो वो होता है डिफेक्ट रिमूवल। तो डेवलपमेंट के दौरान मैंने कितने एरर्स रिमूव किए हैं और टोटल डिफेक्ट कितने थे, ठीक है। अब ये जो टोटल डिफेक्ट होते हैं इनको भी कैलकुलेट करने के लिए डेवलपमेंट के दौरान जो डिफेक्ट आए हैं और जो पोस्ट रिलीज, जो बाद में किसी कस्टमर ने आके बताया कि ये इतने डिफेक्ट्स आ रहे हैं, इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, उनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल डिफेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो आपके जो डेवलपमेंट के दौरान आपने जितने डिफेक्ट रिमूव किए हैं और टोटल डिफेक्ट जितने आए थे, उनको जब आप लोग जब आप उनको करा देते हैं, डिवाइड करा देते हैं, तो आपका डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंटली का फार्मूला आ जाता है, और ये आपको DRE के थ्रू भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को कोई भी सिनेरियो बनाकर दे सकते हैं, आप में इसमें डेवलपमेंट के दौरान डिफेक्ट भी बता सकते हैं इतने हैं, और पोस्ट रिलीज़ का मतलब होता है डेवलपमेंट के बाद जब कस्टमर ने आपको बताया। आई होप सो कि ये आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आपको समझ आई है या नहीं।